बंद करो, बंद करो। अरे बीजेपी सेम 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 सेम। अरे अमित शाह सेम 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 सेम। अरे मोदी गवर्नमेंट सेम 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 सेम। अरे एमपी का सस्पेंशन रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो। अरे ओम बिरला सुन लो, सुन लो, सुन लो। जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लीडर्स ने मीडिया में अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। मैं 2 मिनट और इस पे ये बात करना चाहूँगी कि 141 जिसमें से 96 लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि जनता उन्हें चुनकर बिठाती है ताकि वो जनता के लिए और मुल्क के लिए कानून साजी करें और फिर उसके बाद जनता जो है वो मुल्क में किस तरह ज़िंदा रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, ये क्या कहते हैं कि आगे गाड़ी चलेगी। उसके बाद इसमें से 45 के करीब राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर्स हैं। ये सारे एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया ये कह के कि ये लोग शोर मचा रहे थे या जो कार्यवाही होती है पार्लियामेंट की उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी आप एक बात देखिए कि पार्लियामेंट जो है वो मेन इंजन है, मेन मशीनरी है जहां से पूरी कंट्री गवर्न होती है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, अभी सवाल है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का। इनको गवर्न करती है पार्लियामेंट में बैठने वाली रिप्रेजेंटेशन। उसमें से 141 को अगर बाहर कर दिया जाए तो इसका मतलब है अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट या जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनी जगह ले रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2014 से तकरीबन डेमोक्रेसी को पैरालाइज किया गया और आज 141 को बाहर करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को कंप्लीटली स्लॉटर कर दिया गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़िबा कर देना। अगर डेमोक्रेसी ज़िबा हो गई है और अगर इसे अब भी बचाने की कोशिश नहीं की गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्लॉटर होने की बारी हिंदुस्तान के सिटीजन्स की है। आज गुलबर्गा में एसडीपीआई की जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया था, क्योंकि हमारे नेशनल की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप ये महसूस करी कि ये दिन जो चल रहे हैं इंडिया में ये काले दिन है, मतलब काला कानून काले दिन जो बोलते हैं उस तरीके की एक हवा चली हुई है। क्योंकि आज 141 मेंबर्स को बाहर रखकर ये जो सरकार चलाने का इन्हों काम कर रहे हैं, ये लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर समझना है। ये आपको बाहर रखकर चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको बाहर रखकर चलाकर एक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे हालातों में चेंजेस करना है तो हम कैसा करना है, उसका एक एक्सपेरिमेंट ये है। तो ये तमाम पार्टीज़ के लीडर ये चीज़ को समझना है कि इन्हों ये जो सस्पेंशन करना, बाहर भेजना और उनके बगैर पार्लियामेंट चलाना और उसके अंदर कानून पास करा लेना, तो आने वाले दिनों में समझ जाना है कि ये आने वाले हालात ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। क्योंकि ये बड़े बड़े वादे कर कर राष्ट्र 10 साल से सरकार चला रहे हैं, इनके सरकार और इनके वादे, इनके बातें पूरे खोखले हो रहे हैं। क्योंकि जो पुराना पार्लियामेंट था उसके ऊपर एक टाइम पे हमला हुआ तो अंदर नहीं जा सके थे। आज का पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, पूरा एमपीज के बीच में उतर गए वो लोग। तो क्या इनकी सिक्योरिटी है? कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर और कौन ऐसा होम मिनिस्टर है जो ऐसे वादे करते हैं लेकिन पूरे खोखले रहते हैं, इनकी कोई बात में दम नहीं रहती, लेकिन टारगेट कर कर काम करना भी नहीं छोड़ते। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो इनके खिलाफ कितना कोशिश कर सकते हो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यकीन है ये आवाज़ उठाने वालों को ये बीजेपी सरकार, ये मोदी, अमित शाह कितना भी कोशिश करे, इन्हों कभी जीत नहीं सकेंगे। आने वाले दिनों में फिर से डेमोक्रेसी आएगी, ये बीजेपी सरकार इस बार जाएगी। पूरे तमाम पार्टीज मिलकर ये आने वाले दिनों में इसका एहतजाज करना है और अपनी सरकार कैसा बनाना उसका प्लान करना है। वो आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ रही तो एसडीपीआई इंशाल्लाह गुलबर्गे में उनके साथ रहेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई सिर्फ गुलबर्गा में नहीं बल्कि नेशन वाइड ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। ये जमहूरियत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इससे यूँ जाहिर होता है कि ये जमहूरियत का कत्ल करने के लिए साजिश मुकम्मल रची जा रही है। मैं ये बात कहना ज़रूरी समझूंगा कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही चलेगा, वही सेटअप में चलेगा। ये डिक्टेटरशाही के मुल्क नहीं है किसी भी ज़माने में। ये मुल्क आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे या बिफोर इंडिपेंडेंस देखेंगे, हमने अंग्रेज़ों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया। भले ही 2 सदी हमारे साथ निकल गई,
हम जद्दोजहद करते रहे, हम अपना खून देते रहे और इस मुल्क को फिर वापस जिंदा करने में हम कामयाब हुए। तो हम इस बात से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में, जिनको 141 एमपीज को उनको जो है सस्पेंड किया गया है, वो एक मुकम्मल एक डिक्टेटर शाही की तरफ ले जाने के लिए सस्पेंड किया गया है। हम उसको कंडेम करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि उसको जो है ना सस्पेंशन को रिवोक किया जाए। और अपोजिशन को ये बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि अवामुन्नास, इस मुल्क की जो जनता है, वो जनता ही, डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही मेन राजा होती है। और इस राजा के बगैर अगर आप इंडिपेंडेंटली, अगर आप पॉलिटिक्स में बाहर बैठकर अगर आप ये कर रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो मैं नहीं समझता कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं वो कामयाब एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरा मुल्क, पूरी अवाम, पूरी जनता मिलकर के सड़कों पर निकलेगी और इस देश को बचाने के लिए, डिक्टेटर शाही से बचाने के लिए और इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए जनता रेडी है। मैं अपील करूंगा ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से कि वो अवाम उन्नास को लेकर के सड़कों पर उतरे और इस जमहूरी मुल्क को जमहूरियत में जिंदा रखने की कोशिश करें।